एक्सेल में पाइवट टेबल का यूज होता रहता है। हमारे पास डाटा होता है तो उसको हमें प्रेजेंट करना होता है कि सेल के हिसाब से या इनवॉइस नंबर के हिसाब से या परचेज हेडर के हिसाब से या सप्लायर नेम के हिसाब से। तो हम पाइवट टेबल की सहायता से उसको इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज की हम वीडियो में पाइवट टेबल के बारे में विस्तार से सीखने वाले हैं। मेरे पास ये डाटा है, तो इसमें मेरे पास कुछ इनवॉइस नंबर है वो डुप्लीकेट हैं। जैसे ये अनिल एंटरप्राइजेज का ये डुप्लीकेट है, इसलिए ये कलर से आ रहे हैं क्योंकि मैंने इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले से ही लगा रखी है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये जेट ट्रेडर्स डुप्लीकेट पर मैं फिल्टर लगाता हूँ। ये देखिए, ये डुप्लीकेट है पहले से। तो पाइवट टेबल जब बनाते हैं तब जो उसका सम ऑफ टोटल आता है, क्योंकि जो भी हमारे पास डाटा होता है उसमें से पाइवट टेबल क्या करती है, वो उसका सम करती है। तो ये इनवॉइस नंबर हैं, तो जहां भी उसको डबल इनवॉइस नंबर दिखते हैं तो वो उनका टोटल कर लेती है। जैसे मैं यहाँ पर जो फिल्टर लगाऊं तो इसमें इनवॉइस नंबर अनिल का देख लेते हैं। इसमें 2 इनवॉइस नंबर आ रहा है, तो इसका टोटल आ रहा है 25 51 31। तो जो पाइवट टेबल जब बनेगी, जो अनिल एंटरप्राइजेज होगा, हम जब इनवॉइस नंबर से उसमें फिल्टर लगाएंगे तब वो टोटल करके लेकर आएगी इसकी सेल। अगर ये डिफरेंट होगा तो उसका अलग इनवॉइस नंबर में उसकी सेल अलग दिखाएगी। हम टेबल को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। मैंने ये टेबल पूरी सिलेक्ट कर ली। अब इंसर्ट पे जाएंगे, ये आ रहा है पाइवट टेबल ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। अब ये पॉपअप विंडो ओपन हुई। अब इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक न्यू वर्कशीट, एक एक्जिस्टिंग वर्कशीट। तो हम अगर सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वर्कशीट यहीं पर बन जाएगी पाइवट टेबल, इसी सीट में। लेकिन मुझे न्यू सीट में बनानी है, इसलिए मैंने न्यू पे क्लिक किया। ये हमारी टेबल रेंज आ रही है जो मैंने टेबल रेंज सिलेक्ट की है। आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने ओके कर दिया। अब मैं आ गया न्यू सीट पे। अब मैं यहाँ पर सप्लायर नेम ले रहा हूँ, इनवॉइस नंबर ले रहा हूँ और अमाउंट ले रहा हूँ टोटल। अब मैंने ये तीनों रो में लिए, सप्लायर नेम 2 सप्लायर नेम और इनवॉइस नंबर रो में लिए, अमाउंट वैल्यू में लिया। तो ये ऐसे बन के आ रहा है। मैं यहाँ पर टैक्सेबल और जीएसटी भी ले लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे अमाउंट हैं तो इनका वैल्यू में ले लिया, इनका सम ऑफ अमाउंट ले लिया। अब यहाँ पर एक बार ये चेक कर लें कि यहाँ पर अगर काउंट ऑफ अमाउंट आ रहा है तो उसको यहाँ पर इससे जाके सही कर सकते हैं। वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहाँ पर सम करके ओके कर देना, तब ये यहाँ सम दिखाएगा इसका। अगर यहाँ काउंट लिख के आ रहा है तो यहाँ नंबर काउंट करके आएंगे। तो मैंने सप्लायर नेम और इनवॉइस नंबर ले लिया रो में। तो इस तरह का डाटा बन के आया। यहाँ पर सप्लायर नेम आया, उसके नीचे इनवॉइस नंबर आ गए, और यहाँ पर जो भी इनवॉइस डुप्लीकेट होगा उसका टोटल बन के आया हुआ। अब जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, डुप्लीकेट पे फिल्टर लगाया मैंने और अनिल एंटरप्राइजेज। जैसे ये इनवॉइस नंबर डुप्लीकेट था 20-313, इसका टोटल कितना था 25 51 31। अब मैं यहाँ पर सर्च करूं तो ये इनवॉइस नंबर एक ही बार आया, लेकिन इसका टोटल 25 51 31 आया। तो इसने क्या किया, इनवॉइस नंबर तो एक ही बार लिया लेकिन उसका टोटल जोड़ दिया आपस में। तो यहाँ पर जो भी डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर होगा, अगर हम इनवॉइस नंबर से फिल्टर लगा रहे हैं, उसको रो में दे रहे हैं,
तो अगर इनवॉइस नंबर डुप्लीकेट होगा तो वो डुप्लीकेट वाली वैल्यू को आपस में जोड़ के तब यहाँ प्रदर्शित करेगा, और अगर इक्वल होगा यूनिक तो वो सेपरेट दिखाएगा। अब इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब मेरा ये ऐसे फॉर्मेट में आ रहा है, तो हम यहाँ पर जाएंगे पाइवट एनालाइज डिजाइन, तो यहाँ आ रहा है सब टोटल। अगर मैं डू नॉट सब टोटल पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर जो ये सब टोटल लिख के आ रहा है ये हट जाएगा, यहाँ से ये हट गया। और शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप, इस पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आएगा इसका सब टोटल नीचे। शो ऑल सब टोटल एट टॉप ग्रुप, अगर इस पे क्लिक कर देते हैं तो इसका टोटल सब होके यहाँ पे आएगा, ये ऐसे। तो हम पाइवट टेबल को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे हमें डाटा को प्रेजेंट करना है। अब आ जाते हैं ग्रांड टोटल पे। इस पे क्या होता है, ऑफ रो एंड कॉलम्स, तो इस पे अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो मेरा ये हट जाएगा, ये जो ग्रांड टोटल लिख के आ रहा है ये हट गया। यहां से हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ये ग्रांड टोटल आ गया। अब आ जाते हैं रिपोर्ट लेआउट पे। तो रिपोर्ट लेआउट में क्या होता है, रिपोर्ट लेआउट में होता है शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो मेरा ये ऑलरेडी कॉम्पैक्ट फॉर्म में ही है, क्योंकि यहाँ पर सप्लायर का नेम आएगा और उसके नीचे इनवॉइस नंबर आएंगे और अमाउंट आएगा। ये सम ऑफ अमाउंट है, ये टैक्सेबल अमाउंट है, ये जीएसटी का अमाउंट है। हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे मेरा सम ऑफ अमाउंट सबसे पहले नंबर पे है, सम ऑफ टैक्सेबल सेकंड नंबर पे, सम ऑफ जीएसटी लास्ट में है। तो अगर मैं ये करना चाहूँ कि सम ऑफ टैक्सेबल पहले कर दूं, सम ऑफ जीएसटी सेकंड पे कर दूं और सम ऑफ अमाउंट थर्ड पे कर दूं, तो हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से ये ऐसे, अब टैक्सेबल पहले नंबर पे आ गया, जीएसटी आ गई, फिर सम अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे शो इन आउटलाइन फॉर्म, इस पे क्लिक करते हैं तो ये इस फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ नेम आएंगे और उसके आगे रो कॉलम में इनवॉइस नंबर और अमाउंट आ जाएगा। शो इन टैबुलर फॉर्म, इस पे क्लिक करें तो ये हमारा डाटा ऐसे प्रेजेंट हो जाएगा। इसका फिर जो नेक्स्ट है रिपीट ऑल आइटम लेवल्स, अगर इस पे हम क्लिक कर देते हैं तो क्या होगा, जो सप्लायर के नेम है जो ब्लैंक आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक सप्लायर का नेम आ रहा है, उसकी इनवॉइस नंबर आ रहे हैं अलग अलग। अगर हमें डाटा को ऐसे प्रेजेंट करना है कि ये जितने भी इसके इनवॉइस नंबर हैं उसमें भी उसका सप्लायर का नेम आए, जैसे यहाँ पर ये ब्लैंक आ रहा है, तो अगर मैं रिपीट ऑल आइटम लेवल पे क्लिक कर दूंगा तो ये ब्लैंक सारे फिल हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर इनवॉइस नंबर आ रहा है तो इसके नाम आगे सप्लायर का नेम आ रहा है और इसके आगे भी आ रहा है, तो ये ऐसे फिल हो जाएंगे। अगर हमें डाटा को ऐसे प्रेजेंट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। फिर आ रहा है डू नॉट रिपीट आइटम लेवल्स, तो इस पर क्लिक कर देते हैं तो वो हमारे जो रिपीट हुए थे सप्लायर के नेम वो हट जाएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रो पे। ये रिपोर्ट में क्या कह रहा है, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। अगर इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो डाटा है, तो इसके जैसे एजेड ट्रेडर्स है, इसके बाद एजेड ट्रेडर्स का टोटल आया है, फिर इसके टोटल के बाद दूसरा हमारा सप्लाई स्टार्ट हो गया है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे जो एजेड ट्रेडर्स के टोटल, मतलब एक सप्लायर के टोटल के बाद जो हमारा नेक्स्ट सप्लायर अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले एक ब्लैंक लाइन ऐड हो जाएगी। ये ऐसे ये हो गए, एजेड ट्रेडर्स के टोटल के बाद एक ब्लैंक लाइन ऐड हुई, उसके बाद सप्लायर शुरू हुआ, फिर एक ब्लैंक लाइन ऐड हुई तो उसके बाद सप्लायर शुरू हुआ। इसको हटा दें, हटाएंगे तो यहाँ से रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, इस पर क्लिक कर देंगे तो वो जो लाइन है वो हट जाएगी। अब हम इसको अब मैं इसके जो बॉक्स हैं इनके बारे में बता देता हूँ कि ये जो फिल्टर है, तो हम अगर यहाँ पर कोई भी जैसे इनवॉइस नंबर अगर मैं डाल दूं या रिमार्क्स डाल दूं, जैसे रिमार्क्स
रिमार्क्स डाल देता हूँ। तो मैं रिमार्क्स को ले रहा हूँ, ये रो में आया ऑटोमेटिक जब मैंने वहाँ क्लिक किया। तो मैं चाह रहा हूँ कि रिमार्क्स को फिल्टर में ले जाऊँ। तो ये फिल्टर क्या करेगा, रिमार्क्स फिल्टर में आएगा ऊपर। तो यहाँ से जैसे हम नॉर्मली फिल्टर लगाते हैं तो वो यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। अब मेरे रिमार्क्स में एक परचेज और सेल है ये, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस टाइम मेरा परचेज और सेल दोनों का डाटा आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ केवल मेरा परचेज का डाटा शो हो यहाँ। तो मैं परचेज पे क्लिक करके ओके करूंगा। अब मेरा ओनली ये परचेज का ही डाटा आया। अगर इस पे हम सेल सेलेक्ट कर देंगे तो ओनली सेल का ही डाटा आएगा। तो यहाँ से हम फिल्टर भी कर सकते हैं। मैंने ये रिमार्क्स में परचेज और सेल के हिसाब से फिल्टर किया। आप चाहें तो इनवॉइस नंबर के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेम के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। आप जैसे चाहें उसको फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर का काम होता है ये। अब जाते हैं कॉलम पे। कॉलम क्या करता है कि अब ये मैंने रिमार्क्स है, अब मैं रिमार्क्स को यहाँ कॉलम में ले जाता हूँ यहाँ पर ये। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर कॉलम में आएगा रिमार्क्स। जैसे ये रिमार्क्स में मेरे क्या थे, परचेज और सेल। यहाँ पर देखिए परचेज और सेल है रिमार्क्स में, परचेज और सेल। तो मैंने जब रिमार्क्स कॉलम को कॉलम बॉक्स में डाला तो यहाँ पर परचेज और सेल का दोनों का डाटा आया और एक ही टैब में प्रेजेंट होके आया है। यहाँ पर मेरा परचेज का आ रहा है ये यहाँ तक, फिर यहाँ आ गया सेल का। यहाँ पर आ रही है परचेज की जीएसटी, यहाँ आ रही है सेल। यहाँ पर आ रहा है सम ऑफ परचेज, यहाँ आ रहा है सेल। तो अगर हमें डाटा को ऐसे प्रेजेंट करना है कि मेरी यहाँ पर परचेज का भी टोटल दिखे और सेल का भी टोटल दिखे एक ही साथ, तो हम उसको कॉलम में ले जा सकते हैं और वहाँ से हम ऐसे शो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से जीएसटी हटा दूँ, वापस कर दूँ, केवल अमाउंट रहने दूँ, तो मेरा डाटा ऐसा दिखेगा। ये यहाँ परचेज का डाटा दिख रहा है, एजेड से हमने परचेज की तो ये परचेज का डाटा दिख रहा है। अब यहाँ पर हमने अनिल इंटरप्राइजेस से सेल की है तो यहाँ सेल का अमाउंट दिख रहा है। तो परचेज और सेल दोनों एक साथ दिख रही हैं। इनका जीएसटी अमाउंट अगर प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो जीएसटी अमाउंट प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया सम ऑफ अमाउंट परचेज का, यहाँ पर सम ऑफ जीएसटी का अमाउंट आया, परचेज वाला आया है। यहाँ पर सेल का सम ऑफ अमाउंट आया और यहाँ पर सेल का सम ऑफ जीएसटी आ गया। तो हम कॉलम से ऐसे डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब आ जाते हैं रो में। तो रो में अब इसको हम, अगर मैं रो में ये रिमार्क्स को ऐसे करके ले आऊं तो मेरा डाटा ये ऐसा बन रहा है कि रो का मतलब हो गया कि ये एक ही रो में आए सारी चीजें, कि यहाँ पे भी आए, सप्लायर नेम भी आए, इनवॉइस नंबर भी आए, रिमार्क्स भी आए, सब कुछ एक ही रो में आए ऐसे करके। एजेड ट्रेडर्स, इनवॉइस नंबर और परचेज। अब इसको रिमार्क्स को हटा रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो जो मेरा सप्लायर नेम है वो ये है, इनवॉइस नंबर है वो ये है। तो मेरे ये एक रो में आ रहे हैं। तो अगर मुझे डाटा रो के हिसाब से फिल्टर करना है, मान ली मुझे प्रोडक्ट नेम लेना है और वो मुझे रो में लेना है, तो ये मेरा डाटा ऐसे प्रेजेंट होके आएगा। यहाँ सप्लायर का नेम आएगा, इनवॉइस नंबर आएगा। अभी मैं यहाँ पर सब ऑफ टोटल हटा दे रहा हूँ ये। तो मेरा जो सप्लायर नेम है वो एजेड ट्रेडर्स यहाँ पे आया, उसके आगे इनवॉइस नंबर आया, फिर प्रोडक्ट नेम आया। तो अगर हमें डाटा को एक ही रो में चाहिए तो हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ अपने हिसाब से कस्टमाइज किया, मुझे सप्लायर नेम एक रो में चाहिए, इनवॉइस नंबर एक रो में चाहिए, प्रोडक्ट नेम एक रो में चाहिए, तो मैंने इसको ऐसे कस्टमाइज कर लिया। अब आ जाते हैं वैल्यू में। तो वैल्यू में क्या होता है, हम वैल्यू में वो अमाउंट डालते हैं जो हमारा न्यूमेरिक होता है। जैसे ये अमाउंट है, मैंने इसको वैल्यू में डाल दिया क्योंकि मुझे इसका सम ऑफ टोटल करना है। कभी कभी हम जब सिलेक्ट करते हैं और वैल्यू में डालते हैं तो यहाँ पर काउंट लिख के आता है, तो हम उसको यहाँ पर क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग, फिर यहाँ पर अगर काउंट सेलेक्ट होता है तो हम उसको सम करके ओके कर देते हैं, फिर हमारा डाटा सम होके आ जाता है। अगर काउंट होके आ रहा है तो यहाँ पर नंबर दिखाएगा, वो सम नहीं करेगा, काउंट आएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन मेरा सम ऑफ अमाउंट ही आ रहा है, काउंट नहीं आ रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब यहाँ पर प्राइवेट टेबल को अगर हमें
ये इंसर्ट स्लाइसर, अगर इसको हमें फिल्टर करना है तो हम इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करके अपने हिसाब से स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं और डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सप्लायर नेम और इनवॉइस नंबर के हिसाब से फिल्टर करना चाह रहा हूँ, मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पर 2 स्लाइसर इंसर्ट हो गए। ये फिल्टर का एडवांस तरीका है, हमें फिल्टर अलग से लगाना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूंगा और मेरा डाटा यहाँ फिल्टर होता रहेगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एजेड ट्रेडर्स पे क्लिक करूँ, एजेड ट्रेडर्स के डाटा आए इनवॉइस नंबर के हिसाब से। मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे एजेड ट्रेडर्स का डाटा आ गया और सब जितने इनवॉइस नंबर थे उतने सारे इनवॉइस नंबर आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ केवल मुझे एक इनवॉइस नंबर का डाटा दिखे, तो ये एक इनवॉइस नंबर का डाटा दिख रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अनिल एंटरप्राइजेज का डाटा दिखे, वो फिल्टर हटाना पड़ेगा पहले, तब दिखाएगा वो। अब अनिल एंटरप्राइजेज पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर अनिल एंटरप्राइजेज का डाटा दिख गया। ऐसी ज्योति इंफ्रास्ट्रक्चर के दिख गया, मदन मोहन का दिख गया। तो हम अपने हिसाब से स्लाइसर तो इंसर्ट करके फिल्टर करा सकते हैं। यहाँ पर हम चाहें तो और भी स्लाइसर ऐड कर सकते हैं। अपने जैसे रिमार्क्स, मैं रिमार्क्स इंसर्ट कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि भी परचेज और सेल का डाटा दिखे, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ओनली परचेज दिख रही है ये। अब यहाँ से मैं परचेज चाह रहा हूँ कि अनिल एंटरप्राइजेज की दिखे तो अनिल एंटरप्राइजेज की दिख रही है, महाकाल की चाह रहा हूँ तो महाकाल की दिख रही है। अब मैं यहाँ पर सेल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर टोटल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरे ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ है, तो मुझे पहले स्लाइसर से फिल्टर हटाना पड़ेगा, तब यहाँ पर सेल का डाटा दिखेगा। तो ये ध्यान रखें आप। इसको रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव पे क्लिक करेंगे यहाँ से और ये स्लाइसर रिमूव हो जाएंगे। तो हम प्राइवेट टेबल से अपना डाटा अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं और हम यहाँ से अपना कोई भी रिकंसिलेशन भी कर सकते हैं।